तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पीछे क्लासों में संख्याएं पढ़ी थी। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इतना पढ़ा था। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब उसी के आगे अगर हम कह दें कि P/Q के रूप में ना लिखी जाए तो उसको कह देंगे अपरिमेय। क्या कह देंगे? अपरिमेय। तो एक नया हमारे आगे नाम जुड़ जाता है, अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर। इसको क्या हम कहेंगे कि P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। कौन कौन सी हम लोगों ने कही थी? जैसे √2, √3, √7। ठीक, तो अब हमारे पास कितनी संख्या होंगी टोटल? 5। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय। इतना हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो हमारा नंबर होता है वो मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। आओ देखते हैं। हमने कहा जो हमारी संख्या होती है, जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमारी संख्या, ये जो हमारा नंबर होता है वो मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर। और दूसरे हिस्से को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई? तो नंबर कितने हिस्सों में बंटते हैं? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब ये जो हमारा रियल नंबर होता है, या हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या, इसको हिंदी में बोलेंगे मिश्रित संख्या, ये फिर से 5 हिस्सों में बंटता है जो हम हिस्से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? रियल नंबर का पहला भाग प्राकृतिक संख्या, दूसरा भाग पूर्ण संख्या, तीसरा भाग पूर्णांक, चौथा भाग परिमेय संख्या, पांचवा भाग अपरिमेय संख्या। मतलब जो हमने नंबर के 2 हिस्से किए थे, उस एक हिस्से के फिर से 5 हिस्से हो गए, है ना? नंबर के हमने 2 हिस्से किए ना, एक तो रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर ये जो हमारा रियल नंबर होता है ये फिर से 5 हिस्सों में बट गया। कौन कौन सा पढ़ो? ठीक, ये हमारा फिर से 5 हिस्सों में बट गया और ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एकदम अगर अलग है तो ये एकदम अलग तरह का होता भी होगा। तो ये देखो इस तरह से कुछ लिखा जाता है कि इसमें आई भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आई। जैसे लिखा है 3i + 5, इस तरह से लिखा हो, या मान लो लिखा हो 8i + 7। ठीक है, इस तरह से अगर आई के साथ लिखा होगा तो ये क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और आई का देखो मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है √ लगा हो, 1 लगा हो और उसमें माइनस लगा हो। ठीक है, तो आई का मतलब क्या हुआ? √ -1। क्या हुआ मतलब आई का? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारा देखो ये पूरा एक नया चार्ट बन के आ गया, पूरा अच्छा सा, कि नंबर हमारे कितने हिस्सों में बट रहे हैं? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमारा ये रियल नंबर है ये फिर से 5 हिस्सों में बट रहा है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एकदम अलग होता है। वो किस तरह से लिखा जाता है? आई के साथ, जैसे 3i + 5, 8i + 7। और आई का मतलब क्या होता है? √ -1। सबको बात समझ में आ गई? अब हमारा ये नंबर्स का पूरा सीन क्लियर हो गया कि नंबर कितने तरह के होते हैं, ठीक, और कितने हिस्सों में बटे होते हैं। तो ये पूरा हमारा नंबर का सीन हुआ। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां घर है। तो ये घर भी तो किसी गांव में होते होंगे ना, तो समझ लो ये इसका गांव है, ठीक, ये दूसरा गांव है। और गांव जैसे एक ब्लॉक में होता है, जैसे हमारे ब्लॉक का क्या नाम है? रियाबाद। ठीक, तो वैसे ही ये ब्लॉक समझ लो, ब्लॉक 2 गांवों में बटा होगा, है ना। और ये जो गांव है इसके अंदर घर होते हैं।
और घर के अंदर लोग होते हैं। ठीक, सबको बात समझ में आ गई? तो फिर से एक बार दोहरा लो, नंबर कितने हिस्सों में बटेगा? कौन कौन सा? ठीक, और रियल नंबर कितने हिस्सों में बटेगा? कौन कौन सा? ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है? 3i + 5 i के साथ लिखा जाता है। i का मतलब √-1। तो ये हमारा नंबर आज कंप्लीट हुआ। ठीक।